अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज के लिए मुकम्मल गाइड हिस्सा 7। हजियों के लिए आज बहुत खास हदायत हैं, इसलिए आज की वीडियो भी बहुत अहम होने वाली है। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, आज की वीडियो की तरफ आते हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हज बहुत ज़्यादा पुरमुशक्क़त होता है। उसके बावजूद भी अगर आप किसी से पूछें इतनी मुशक्क़त के बाद भी कि क्या आप दोबारा हज पर जाना चाहेंगे, तो सब लोग फ़ौरन कहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बार-बार बुलाए। इतने ज़्यादा इन जगहों से मोहब्बत है और अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए बार-बार ये मुशक्क़त उठाने का दिल करता है। तो हज के दौरान में जो भी हमें कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, उन मुश्किलात को आसानी में बदलने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि जब हम मिना जाते हैं, तो मिना हमारे लिए बहुत बड़ी आज़माइश बन जाता है। छोटे-छोटे गद्दे और साथ-साथ लेटना और सामान रखना, यहीं पर अपने आप को एडजस्ट करना और बिल्कुल साथ-साथ लेटना, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश बन जाता है। फिर इसके अलावा अरफ़ात जाना, सारा दिन शदीद गर्मी में वक़ूफ़े अरफ़ा करना, और हम सब जानते हैं कि इस साल गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। उसके लिए भी आपको पिछली वीडियोज़ में काफ़ी टिप्स दी हुई हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर आपको बताया कि जब आप जमरात की तरफ जाएँगे, तो गर्मी भी बहुत शदीद है और रास्ता बेहद लंबा है। तो उसके लिए आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, वो आपको पिछली वीडियो में सारा गाइड कर दिया गया। तो इतनी पुरमुशक्कत इबादत करते हुए अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई ना कोई ऐसी मुश्किल या परेशानी आ जाए, जो कि आप पहले ही से उसमें आसानी कर सकते थे, लेकिन आपकी लाइल्मी की वजह से आए, तो इन्हीं तमाम चीज़ों से बचाने के लिए आज की वीडियो आपके सामने हाज़िर है। ज़रूर देखिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर दिखाइएगा, ताकि जैसे आपके लिए आसानी हो, वैसे ही आपके साथियों के लिए भी आसानी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हम देखते हैं कि मक्का और मदीना में अपना होटल ढूँढना बहुत आसान है। इसकी बनिस्बत मिना में आपको अपना ख़ैमा ढूँढना बेहद मुश्किल है। इसीलिए आपको पिछली वीडियोज़ में गाइड किया गया कि आपके होटल वाले जब बस लेकर जाएँ और मौल्लिम उसमें होंगे, तो उन्हीं के साथ आप आना-जाना करें और पूरी कोशिश करें कि आप उन्हीं के साथ रहें। तो मिना में क्योंकि इंशाअल्लाह ताला आज सुबह आप अरफात के लिए निकलेंगे, तो उसके लिए बेहतरीन टिप्स आपके पास ये हैं कि आपने मिना में जैसे ही खेमे में जाना है, तो मिना के खेमों पर पहुंचते ही ये जो इस तरह के पोल हैं, इनकी आपने फौरन पिक्चर ले लेनी है। ये दो तरह के पोल होते हैं, एक एक आपको ये फ्रंट से मैं दिखा रही हूँ और ये एक साइड से आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो पोल हैं, इनकी पिक्चर आपने लाज़मी ले लेनी है कि आपके कैंप के ये बाहर होते हैं ये पोल। अच्छा, एक तो आप इसकी पिक्चर ले लेंगे, फिर आप अपने ख़ैमे के बाहर खड़े होकर इस तरह से अपने ख़ैमे की बाहर से एक पिक्चर लेंगे, क्योंकि मोबाइल तो माशाल्लाह से आजकल हर एक के पास होता है और आपके पास होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने इसमें लोकेशन भी ऑन करनी है। तो एक पिक्चर आप इस तरह से अपने ख़ैमे के बाहर से ले लेंगे। फिर इसी तरह आपको होटल में जितने भी बैंड्स मिले हैं, ये सारे के सारे बैंड्स आपकी कलाई पे बांधने के अलावा आपने इन तमाम बैंड्स की पिक्चर्स लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। और जितना अरसा, जितनी देर तक आप मिना में रहेंगे, यानी आप अरफात और मुजदलिफा बीच में जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप रमी करने भी जाएंगे, तो वापस तो आपको मिना आना है। तो ये तमाम चीजें आपके काम आएंगी। फिर मिना में एक और चीज आपको गाइड कर दूं, बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि नुसुक कार्ड जो है, इस दफा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी गाइड किया कि नुसुक कार्ड इस कदर इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि पहले ये होता था कि आप इस तरह के कूलर्स बाहर लगे होते हैं, नल के बाहर लगे होते हैं, अंदर कूलर आते हैं, कूलर में बर्फ भी डाली जाती है, सब कुछ मिना के खेमों में होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वहां पर फ्रीजर्स भी मौजूद होते हैं, इनमें बर्फ भी होती है और ठंडे पानी की बॉटल्स भी होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग उनको जाया कर देते हैं। तो नुसुक कार्ड के बारे में आपको बता दूं कि
मिना के जो कैंप होते हैं उनमें बिल्कुल जहां आप गेट से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के ठंडे पानी के नलके लगे होते हैं। 24 घंटे इनमें ठंडा पानी होता है। तो जिस वक्त आपको अंदर ठंडा पानी नहीं मिल रहा होता तो आप अपनी बॉटल या अपना जो थर्मस जो आपको कहा था वो लेकर आप बाहर आ रहे होते हैं। तो पहले ऐसे होता था कि जो हुज्जाज होते थे वो केयर नहीं करते थे। उन्होंने अपने जाहिर है गर्मी बहुत ज्यादा होती थी तो अपने कार्ड्स वगैरह उतारे और सारे अपने बैग के पास रखे और वो खेमे से बाहर आकर पानी भरने के लिए आ जाते थे। इस साल सख्ती बेहद ज्यादा है। अगर आपने खेमे से बाहर भी आना है तो पूरी कोशिश करना है नुसुक कार्ड आपके गले में हो, आपका मोबाइल आपके पास हो, क्योंकि आपकी जो एहराम की बेल्ट होगी वो तो एनी टाइम आपके पास होगी और खवातीन जो क्रॉस बॉडी बैग उनके पास होगा वो भी हर जगह उनके साथ होगा। तो नुसुक कार्ड आपका इतना जरूरी है कि इसके बारे में भी कल ही मुझे खबर मिली कि कुछ हुज्जाज बाहर निकले यहाँ से पानी भरने के लिए और उनको वापस खेमे में जाने ही नहीं दिया गया, इसलिए क्योंकि उनके पास नुसुक कार्ड नहीं थे और इस पर आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। दूसरा, नुसुक कार्ड के बारे में आपको और भी गाइड कर दूं वो ये कि ज्यादातर खवातीन क्या करती हैं, जो हाथ वाले बैंड होते हैं, जो गले में आपके, ये इसी तरह एक नुसुक कार्ड होता है, इसके अलावा आपके पास और भी कार्ड्स होंगे। अब गर्मी होती है, गर्मी के अलावा जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या नमाज के लिए आप अपना गद्दा उठाती हैं और जायनमाज डालती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि नमाज में जिस वक्त आप सजदे में जाती हैं तो ये कार्ड फौरन आपके सामने आ रहे होते हैं। कभी आपके माथे से लग रहे होते हैं, कभी आपके मुंह को जख्मी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग हुई होती है। अब वो प्लास्टिक कोटिंग की वजह से आपको ये कार्ड बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि नमाज पढ़ी तो उस वक्त आपने ये कार्ड उतारे अपने गले से और उतार कर अपने बैग में डाल लिए या अपने सामान के ऊपर रख दिए। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है तो वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हाथ के जो बैंड्स उनको मिले हुए वो भी ये खोल दें। तो आपको मैं इस मामले में बहुत ज्यादा बार बार इसीलिए गाइड कर रही हूँ कि इस साल सख्ती इस कदर ज्यादा है कि हमारे अपने कुछ जानने वाले ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफ उठाई और उनको उठाकर जद्दा भेज दिया गया और फिर उन्होंने दोबारा एंट्री की और बहुत ज्यादा टेंशन थी। वो एक अलहदा स्टोरी है जो इंशाल्लाह ताला हम आज की वीडियोस में बाद में आपको बताएंगे। तो ऐसा ना हो कि ये 5 दिन जो आपके बहुत खास दिन हैं इनमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आपने इन कार्ड्स की बहुत ज्यादा केयर करनी है। फिर आगे आपको बताती हूँ कि नमाज वगैरह में आप इन कार्ड्स को कैसे कैरी करेंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आपके नुसुक कार्ड या दूसरे कार्ड्स के बगैर आपने मिना के जो टेंट हैं उनसे बाहर, गेट से बाहर भी अगर आना है तो ये कार्ड्स आपके गले में लाजमी हो। कार्ड को अंदर छोड़कर आपने नहीं आना है, वरना आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा और आप एक मुश्किल और परेशानी का शिकार हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपको होटल में इस तरह के बैंड दिए गए होंगे जिसमें ये आप बैंड्स देखें कि इन बैंड्स के अंदर, ये मैं अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ, इस तरह से क्यूआर कोड्स हैं। इन बैंड्स में तमाम क्यूआर कोड्स हैं। तो अब जो ये आपको बैंड्स मिले हैं, आप ये देखें कि जो इस बैंड में 3 क्यूआर कोड नजर आ रहे हैं। अब ये 3 क्यूआर कोड क्या है, इन 3 क्यूआर कोड्स का क्या मतलब है? बैंड्स में 3 गूगल मैप के लिंक्स हैं जिनमें आपको बता देती हूँ क्या क्या मालूमात है। एक तो जो हुज्जाज हैं उनकी बिल्डिंग का एड्रेस मौजूद होगा। दूसरा, मिना के कैंप का एड्रेस इसमें मौजूद है। तीसरा, अरफात के कैंप का एड्रेस इसमें मौजूद है। यानी इतनी ज्यादा आसानी कर दी गई है। अब आप देखें ये बैंड आपके लिए किस कदर इंपॉर्टेंट है। अगर हुज्जाज रास्ता भूल जाएं तो इन क्यूआर कोड्स को अपने मोबाइल से स्कैन कर लें। एप्पल के मोबाइल होते हैं उनमें स्कैनर मौजूद होता है, उससे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जो आम एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उसमें आपको स्कैनर डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप मिना से निकलते हुए स्कैनर डाउनलोड करके फिर आप निकलें। और फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर ऐसे मोबाइल मौजूद नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि आप वहां पर करीब ही मौजूद किसी भी वॉलंटियर
होते हैं लोग, जरूरी नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के ही ग्रीन वेस्ट कोट ही पहनी हो, बल्कि अगर इंडियंस हुए या बांग्लादेशी हुए तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी भी हेल्प कर रहे होते हैं दूसरों की, और बांग्लादेशी और इंडियंस ये सब भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो करीबी आपके कोई भी वॉलेंटियर आपको नजर आ रहा हो, जो कि डिफरेंट उन्होंने जैकेट्स पहनी होती हैं ऊपर, मुख्तलिफ कलर्स की, हर एक ने अपने मुल्क की जैकेट पहनी होती है। हमारे मुल्क की जो जैकेट है उसका ग्रीन कलर है, आगे आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो इस तरह से जगह जगह अगर आपको नजर आए तो उनसे कहकर आप अपने इस जो बैंड है इसको स्कैन करवा कर आप मिना का या अरफात में अपने टेंट का एड्रेस आप पूछ सकते हैं। और फिर इसी तरह अगर कोई भी आपको नहीं मिलता तो आपके साथ ढेरों की तादाद में हुज्जाज जा रहे हैं, तो उनमें से किसी से कहकर आप स्कैन करके और आप इजीली अपनी जगह पर वापस आ सकते हैं। तो ये भी इस दफा जो बैंड आए हैं बहुत एक्सीलेंट बैंड है, आसानी से अपने टेंट में वापस आ सकते हैं। फिर आपको मैंने जैसे बताया कि खवातीन और बाकी हुज्जाज क्या करते हैं कि नमाज के दौरान आपके मुंह के ऊपर ये लॉकेट आ रहे होते हैं, और उनकी कोटिंग की वजह से चेहरे पर लग रहे होते हैं, जख्मी हो रहे होते हैं। तो उसका सबसे बेहतरीन हल हमारे पास ये है कि इस तरह की पिन्स अगर हमारे पास मौजूद हो, और इसके अलावा आपको मैंने बताया था अगर पिन्स मौजूद नहीं है तो आपको मैंने कहा था सुई धागा साथ में जरूर रखें। तो पिन्स तो हर एक के पास मौजूद होती हैं, और ज्यादातर खवातीन अपने स्कार्फ वगैरह के लिए तो लाजमी रखती हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आपके जो गले के लॉकेट हैं उनको अपने सीने के ऊपर ही पिन्स लगा लीजिए, गले में भी वो रहें, बैंड में भी वो रहें। आपके जो लॉकेट्स हैं जितने भी आपको मिले हैं, चाहे वो नुसुक कार्ड है चाहे वो आम कार्ड आपको मिले हुए हैं, तो वो आपने वो जो उसका लॉकेट होता है उसके साथ भी वो लगे हों, और उनको पिन्स के साथ भी पक्का कर लें कि कार्ड आपके कहीं इधर उधर ना हो। दूसरी एक और चीज भी आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि फर्ज करें आप वहां पर जा रही हैं और आप कहती हैं कि हम तो लाखों के मजमे में थे और हमारा तो किसी ने बैंड भी नहीं देखा और किसी को पता भी नहीं चला, हम तो ट्रेन स्टेशन पर भी गए तो हमने कहीं पर भी अपना बैंड नहीं दिखाया। जी नहीं, इसमें कहीं पर भी बेवकूफी ये कहीं पर भी नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर जितने भी शुरते खड़े होते हैं, और इसके अलावा कदम कदम पर वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमराज में लाखों की तादाद में वो कैमराज हैं, और उनमें बहुत ज्यादा स्कैन करके जो इस साल जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आपके कलाई के बैंड ही हैं। उनको वहीं पर देख लिया जाता है, ये जो आपको रास्ते में रोका नहीं जाता, जो आपको ट्रेन में बैठने दिया जा रहा होता है, ये जगह जगह आपने इन बैंड्स को स्कैन नहीं करना होता, तो आपको लगता है कि शायद हमें किसी ने भी नहीं ना देखा ना पूछा। तो ऐसी बात नहीं है, रास्ते में जितने शुरते खड़े होते हैं उनकी नजर आपकी कलाई पर भी होती है, उनकी नजर आपके कार्ड्स पर भी होती है। और इस साल नुसुक कार्ड बेहद इंपॉर्टेंट है, पिछली वीडियोस में भी बताया है, इनमें भी दोबारा बता रही हूँ। नुसुक कार्ड को तो आपने एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं करना। जैसे आप सोने की या हीरे की आपके पास अंगूठी हो तो आप उसको कैसे हिफाजत से रखेंगी कि कहीं मैं वॉशरूम भी जाऊं तो कहीं वो गिर ना जाए। तो बस इन चीजों की हिफाजत आपने इसी तरह करनी है। बैंड्स तो आपके उतरेंगे नहीं, जब आप वुजू भी करेंगी तो ये बैंड्स नहीं उतरेंगे आपके। और जो कार्ड्स हैं अगर वुजू करते हुए या नहाते धोते अगर आपने उतारने हैं तो मेक श्योर करें कि वो सारे के सारे आपके क्रॉस बॉडी बैग में और मर्दों की बेल्ट के अंदर मौजूद हो वो कार्ड्स, ताकि अगर आप अचानक से बाहर भी निकल जाए तो वो कार्ड्स आपके पास हो। और तीसरा मेक श्योर ये करना है आपने कि आपने तमाम कार्ड्स की तमाम बैंड्स की जो पिक्चर्स हैं वो आपके मोबाइल में सेव हो। और अगर आपको इमरजेंसी में उस वक्त कार्ड या बैंड ना मिल रहा हो तो पिछले साल तक तो ऐसे था कि आप उस कार्ड और बैंड की पिक्चर दिखा देते थे तो आपको जाने दिया जाता था। लेकिन इस साल क्योंकि सख्ती बहुत ही ज्यादा है तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर पिक्चर मौजूद होगी तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो इन चीजों का आज अरफात जाते हुए बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, ताकि आपका आगे का सफर भी बहुत आसान हो जाए।
फिर यहाँ पर आपको मावनीन हज मिलेंगे। ये जो मैं अभी आपको कहा था कि उन्होंने मुख्तलिफ तरह की वेस्ट कोट पहनी होती है, तो यहाँ पर एक आपको हमारे पाकिस्तानी मावनीन में से नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल सामने एक इंडियन मावनीन भी हैं। इंडियन अपने झंडे के मुताबिक उनकी वेस्ट कोट होंगी, हमारे मावनीन की वेस्ट कोट ग्रीन कलर की होती है। अब आपको ये लगेगा कि शायद हर जगह हज में हमारे पास मावनीन हज मौजूद होंगे और वो हमें जगह जगह पर हमारे साथ ताउन करेंगे और हमें व्हील चेयर्स में मदद करेंगे और बाकी नक्शों में मदद करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको गाइड कर दूं, ये होते तो बहुत ज्यादा है, मावनीन हज 80% लोगों को नहीं मिलते, सिर्फ 20% लोगों को ये मिलते हैं, क्योंकि वहां पर तादाद हाजियों की बहुत ज्यादा होती है। आपको कोई जरूरत पड़ रही है तो इंडियंस से भी आप मदद ले सकते हैं, बांग्लादेशी से भी आप मदद ले सकते हैं। सब हमारे लिए उस वक्त वहां पर वॉलंटियर होते हैं और हाजियों की वो हेल्प करते हैं। तो सिर्फ 20% लोगों को ही हमारे जो मावनीन हज हैं वो नजर आएंगे, और बाज दफा उन 20 को भी नजर नहीं आते हैं। फिर आपको गाइड कर दूं कि आपको यहाँ पर ट्रेन की सर्विस हासिल हो गई हुई है। अब आप, क्योंकि आप अजीजिया से आए हैं मिना, अब मिना से अरफात, अरफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा से फिर जमरात, ये सारा सफर आपने मुसलसल ट्रेन पर करना है। ट्रेन के लिए भी आपको बता दूं कि आपके होटल में ही आपको इस तरह के बैंड्स पहनाए जा चुके हुए हैं। इन बैंड्स में कलर्स भी आप देख लें, और साथ में आपको गाइड कर दिया गया है कि स्टेशन 1 2 3 इस तरह से है। 1 का येलो है, 2 का ग्रीन है, 3 का ब्राउन है। से भी आपको बैंड्स पहनाए जा चुके होंगे। इन बैंड्स का बहुत ख्याल रखना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको गाइड किया था कि आपने हज के 5 दिन में इन बैंड्स के एक दफा जब चिपक जाते हैं तो फिर ये आराम से खुलते नहीं है। तो आपने इन दिनों में चाहे जितनी मर्जी गर्मी लग रही है, आपने ना इनको खोलने की कोशिश करनी है और ना इनको काटने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये दोबारा बंद नहीं होते हैं। फिर आपने जितना अरसा मिना में रहना है, फिर आपने मिना से निकलना है, आपने जमरात की तरफ आना है। तो जमरात में भी जब आप ट्रेन यूज करेंगे तो आपको मैं दोबारा वही बात बता रही हूँ जो पिछली वीडियोस में भी बताई, कि धक्कम पेल भी होगी, रश भी बहुत ज्यादा होगा। तो माइंड बना कर निकले कि 2 2 घंटे, 3 3 घंटे भी बाजुकात आपको ट्रेन स्टेशन पर खड़ा होना पड़ेगा। तो जहन में रखिएगा, ये तमाम चीजें जहन में रखकर फिर तैयारी करके निकलें। और जैसे मैंने आपको बताया, स्प्रे वाली बॉटल्स, हाथ के पंखे, पानी, ORS, CSE 1000 प्लस की जो टेबलेट्स हैं, तो ये तमाम चीजें आपने अपने साथ लाजमी रखनी है ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा वो तमाम लोग के जो मुख्तलिफ तरह की टेबलेट्स यूज करते हैं, तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। फिर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कैप दिखाई थी आपको कि कैप सर पर रखनी है, तो वो कैप खवातीन अपने सर पर रख सकती हैं। मर्द जब तक एहराम की हालत में है तो मर्द अपने सरों को नहीं ढांप सकते हैं। मर्द उस कैप को, जब आपका एहराम खुल जाएगा तो फिर आप कैप अपने सर पर रख सकते हैं, बाकी वो कैप खवातीन अपने सर पर रखेंगी। फिर इस साल बहुत ज्यादा सख्ती है और जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हुज्जाज को इस साल, बल्कि अभी थोड़े ही देर पहले ही जो खबर आई थी वो ये थी कि कम से कम 30 से 35 हजार हुज्जाज को, जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, तो उनको यहाँ से सऊदी अरब से निकाल दिया गया। और वो भी एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। वजह क्या है, क्यों इतनी ज्यादा सख्ती की गई है, तो ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। इस सख्ती की सबसे बड़ी वजह ये है कि सऊदी अरब हर साल अगर 20 लाख या 30 लाख हुज्जाज के लिए कोटा देते हैं, हज का कोटा, तो ऐसा होता है कि 4 से 5 लाख लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो विजिट वीजे पर होते हैं, जिनके वीजाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इस साल तो हमारे पाकिस्तान से कुछ हुज्जाज ऐसे गए हुए थे जिन्होंने प्राइवेट स्कीम से अपने वीजाज लिए हुए थे, लेकिन उनके वीजाज भी वहां पर वैलिड नहीं थे। तो आपने ये भी मेक श्योर करना है, अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आपके पास हम अपने ग्रुप में बार बार सऊदी हुकाम का और बाकी सबके नंबर्स भी दे रहे हैं। तो आपने उन्हीं नंबर्स पर कॉल करनी है, और अगर कहीं पर भी आपको अपने पाकिस्तान एम्बेसी के साथ राब्ता करना है कि और कहीं पर भी आप बोलते रहे, कोई आपकी वहां पर हेल्प नहीं कर सकता।
तो पूरी कोशिश करें, इस साल बहुत सख्ती है और आपके पास जब तक हज का वीजा नहीं होगा, आपको हज करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए भी बहुत ज्यादा एहतियात करनी है, अपने बैंड्स, अपने कार्ड्स, एक एक चीज की आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सबसे ज्यादा लंबा रास्ता जो आता है वो आता है जमरात का रास्ता। जमरात के रास्ते में जगह जगह इस तरह के वॉशरूम्स भी हैं, आते हैं। जब आप ट्रेन से आते हैं तो आपका रास्ता दूसरा आता है। ये बाहर की तरफ से जब आप आएंगे, मैंने आपको बताया था कि आप तवाफ़े ज़ियारा के बाद आप इधर आएंगे, जमरात की तरफ आएंगे और आपने कंकर मारने होंगे जमरा को। 11 के दिन की रमी जब आपने करनी होगी, तो ये आप बाहर की तरफ से आएंगे तो देखें जगह जगह रास्ते में वॉशरूम भी होते हैं और यहाँ पर पानी के नलके भी जगह जगह लगे होते हैं। पहले दिन रश जरूरत से ज्यादा होता है, बाकी दिनों में भी रश काफी होता है, लेकिन फिर भी बाकी दिनों में ये आपको मिल जाते हैं आसानी से। तो वॉशरूम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, साफ सुथरे वॉशरूम है। और इसी तरह नलके भी रास्ते में जगह जगह मौजूद होते हैं। जबकि आप जमरात की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ता लंबा है, तो जगह जगह से आप पानी भरते हुए जाएं। और पानी और अगर आपको वॉशरूम की हाजत है तो भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर आपको थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हो रही है, जैसे कुछ लोगों को किडनी पेन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा चलने की वजह से, कुछ की हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है, कुछ का बीपी लो हो रहा होता है, और बहुत सारे लोगों को रैशेज हो जाते हैं। जगह जगह कैंप्स बने होते हैं जिसके अंदर पूरे पूरे हॉस्पिटल मौजूद हैं। हमारे पूरी दुनिया से यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। और बहुत जबरदस्त ये हॉस्पिटल्स बने होते हैं। अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपको फौरन फौरन ड्रिप भी लग जाती है। फिर एक और चीज आपको यहाँ पर गाइड करूंगी कि जब आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो बाज दफा ऐसा होता है, क्योंकि हमने आपको ट्रेनिंग में बार बार बताया कि जूता बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उसके बावजूद भी जब आप इतना ज्यादा चल रहे होते हैं तो हज के दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें पेश आ रही होती है वो होती है हमारे पाँव के नीचे बहुत बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। और वो छाले आम छाले नहीं होते जैसे हमें घरों में आम जूता पहनने की वजह से पड़ते हैं। जब सऊदी अरब की, क्योंकि उसकी जमीन बेतहाशा गर्म होती है, वहां पर जब आपको छाले पड़ते हैं तो वो एक बड़ा सारा छाला होता है और ऐसे लगता है आपके पाँव के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है। इतने सख्त छाले होते हैं। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिल्कुल उससे डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, फौरन इन हॉस्पिटल्स में आए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं यहाँ पर गई जो फर्स्ट डे, हालांकि जूता बहुत बेहतरीन था, उसके बावजूद भी काफी बड़ा छाला पड़ गया था। हॉस्पिटल इन्होंने स्किन को काटा और इन्होंने वो छाला जो था वो निकाल दिया, जो मवाद था वो सारा, ये फौरन फौरन, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इनके पास मेडिसिन इतनी जबरदस्त होती हैं कि यकीन कीजिए कि इन्होंने, हालांकि पाकिस्तान में अगर आप और शदीद गर्मी में अगर आप इस तरह से कट लगवाते हैं और इस तरह से अगर आप छाला निकलवाते हैं तो आप कम से कम 8-10 दिन आप चलने के काबिल नहीं रहते। इनके पास इतनी अच्छी मेडिसिन थी, कोई इन्होंने टांका नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ये हल्का सा इनको आइडिया है कि उन छालों को टैकल कैसे करना है। तो ये कट लगाते हैं, वो छाला निकाल देते हैं, उसके बाद क्रीम लगाते हैं और सेकंड डे मैं अपने पाँव से जाकर मैंने रमी की थी। कोई मैं व्हील चेयर पर नहीं गई थी, बल्कि खुद जाकर रमी करने के मैं काबिल हो गई थी। तो अगर आपको छोटा सा भी छाला पड़ता है तो मैं आपको कहूंगी कि आपने बिल्कुल नहीं डरना। आपने फौरन फौरन इन हॉस्पिटल्स में चले जाना है और वो छाला फौरन रिमूव करवाएं, क्योंकि अगर वो छाला रह गया तो आपके लिए ज्यादा तकलीफ दे होगा। रिमूव करवा लेंगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जिस वक्त आप जमरात की तरफ जा रहे होते हैं तो जमरात में रास्तों में भी डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर भी होते हैं और लेडी डॉक्टर्स भी होते हैं, जो रास्तों में भी जगह जगह बैठे होते हैं। जिनको चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है उनको पाँव के वो वहीं खड़े खड़े वहीं पर ही वो छाले रिमूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ओआरएस वगैरह भी दे रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन इंतजाम है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर हॉस्पिटल जाइएगा, खुद से करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर इसी तरह जगह जगह रास्तों में ठंडा करने के लिए इस तरह से पानी का छिड़काव होता रहेगा, आपके ऊपर स्प्रे होता रहेगा, पानी, हाथ वाला पंखा आपके पास होगा। आप इसके बाद अपने आप को पंखा झलती रहेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी।
फिर आपने इतनी शदीद गर्मी में, वही बात कहूंगी जो पिछली वीडियो में कही थी, कि पैनिक नहीं करना, आराम सुकून से अपनी दुआएं पढ़ते रहें, अज़कार करते रहें, लब्बैक पढ़ते रहें, तकबीरात पढ़ते रहें, और इस वक्त को यादगार बनाएं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएंगे कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, या मैं घबरा गई हूं, या मेरा बीपी लो हो रहा है, अपने ऊपर सवार नहीं करना कि मैं बीमार हूं। क्योंकि आप देखें, साइकोलॉजिकली भी अगर आप अपने आप को बार बार कहते रहते हैं ना, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मुझे दर्द हो रही है, वो नहीं भी होता तो वो आपको होना शुरू हो जाती है। तो खुद भी आपने भागते 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 दौड़ते चलते फिरते फ्रेश रहना है। और अगर आपके साथ कोई ऐसे हों, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ऐसे करैक्टर आपके साथ साथ दाएं बाएं आगे पीछे नजर आएंगे, कि खवातीन ने अपना सर गिराया होगा, अपने मेल के ऊपर गिरी होंगी, और कोई एक तरफ बैठ रही होंगी, तो फौरन फौरन उनके ऊपर स्प्रे करें और उनसे कहें कुछ भी नहीं हुआ, सब बिल्कुल ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद होगी, 50 तक भी टेम्परेचर जा सकता है, 48 की प्रिडिक्शन मौजूद है, 50 तक भी जा सकता है, और वहां का 48 50 बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई साथ साथ चलते हुए आपको कहे कि बहुत शदीद गर्मी है, आप उसको कहे नहीं, ठंडी हवा चल रही है। और वाकई ही वहां पर गर्मी जितनी मर्जी शदीद हो, हवा चल रही होती है। तो आप उसको कहें कि नहीं नहीं, हवाएं चल रही हैं, अपने महरम को भी साथ लेकर चलें। ये थोड़ी सी एनर्जी हम सबको अपने अंदर लानी पड़ेगी, ताकि ये हज का जितना भी हमारा सफर है, ये बड़ा ही बेहतरीन गुजरे, और हम बिल्कुल लेजी ना हो जाए, और हम इन दिनों में बहुत ज्यादा एक्टिवली तमाम अपनी इबादत को भाग भाग के करने वाले लोगों में शामिल हो जाए इंशाल्लाह ताला। फिर आपको बताया, छतरी के बगैर तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर जा नहीं सकते, क्योंकि धूप डायरेक्ट आपके सर पर पड़ रही होती है, और जो मर्द हजरात होते हैं उन्होंने तो सर भी नहीं ढांपना होता। तो छतरी, इसके अलावा सन ग्लासेस, और पानी की बोतल, और जो जो चीजें आपको बताई गई हैं उनका एहतमाम आपने जरूर बिल जरूर करना है। और फिर एक और टिप आपको देती हूँ, कि ठंडा पानी आपने नहीं पीना। वजह उसकी ये है कि भाग भाग कर और ज्यादा चल चल कर आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होता है, आप एकदम से उस पर ठंडा यख पानी डाल लेते हैं। पानी का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, कि सबसे पहले आपका गला खराब होता है, गला खराब होता है तो बाकी बीमारियां आपके ऊपर आ जाती हैं। और यहां पर यकीन जानिए, आप उम्रा भी करने जाते हैं, हज के दौरान भी देखा गया, और उम्रा भी आप करने जाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि आपकी हड्डियों के अंदर बुखार हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, मुसलसल चल रहे होते हैं, तो आपका दिल चाहता है ठंडा बर्फ पानी हो। तो पूरी कोशिश करनी है नॉर्मल पानी पीना है। अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिएंगी तो आप बीमार हो जाएंगी। नॉर्मल पानी पिए। और वैसे भी ठंडा पानी आपको, ये नहीं होता कि ठंडा पानी पी के आपको सुकून आ जाएगा, जितना आप ठंडा पानी पीती जाएंगी उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगती जाएगी। नॉर्मल पानी पीना है और बीमार नहीं होना। ज्यादातर लोग फिर क्या होता है कि आगे जमरात की तरफ जाने से रह जाते हैं, और वो मिना के कैंपों में ही पड़े रहते हैं, और किसी को वकील बनाना पड़ता है। तो पूरी कोशिश करनी है आपने कि कंकर मारने आपने खुद जाना है, क्योंकि एक कंकरी मारना एक कबीरा गुनाह को मिटा देता है। तो फिर खुद सोचें कि हम सात 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 कंकरियां मारेंगे तो कबीरा गुनाहों की माफी है एक कंकरी मारना। तो इसलिए खुद जाएं और खुद जाकर कंकरियां मारें। और ये जितनी भी टिप्स आपको दी हैं, ये जरूर आपके काम आएंगी। और फर्ज करें अगर आपका गला ऐसे आपको फील हो रहा है कि हल्की हल्की दर्द शुरू हो गई है, और फिर उसको आपने इग्नोर नहीं करना, फौरन जो पास हॉस्पिटल है उसमें पहुंच जाएं। वो फौरन फौरन आपके गले में मेडिसिन भी लगा देते हैं, या आपको एक से दो कोई ना कोई चूसने वाली ऐसी गोलियां दे देते हैं, कि जिससे फौरन आपका गला ठीक हो जाता है। गला ठीक हो जाता है तो आगे आपको बुखार नहीं चढ़ता, और आप एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल जाने में भी हिचकिचाना नहीं है, फौरन पहुंचना है। बहुत ज्यादा मेडिसिन होती है, हर तरह की सहूलियात यहाँ पर मौजूद होती हैं। फिर मिना के कैंपों में 3 टाइम आपको खाना मिलेगा, अरफात में आपको खाना मिलेगा, मुजदलिफा में आपको खाना नहीं मिलेगा। और जब आप वापस भी आएंगे मिना के टेंटों में, तो जितने दिन तक आप रहेंगे आपको मुसलसल खाना मिलता रहेगा। फिर यहाँ पर एक और टिप आपको दे दूं, वो ये कि अगर आपने 13 जिलहिज्जा की रमी के लिए रुकना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा कि रुक जाइएगा, तो वहां पर फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है
कि 13 जिलहिज्जा में जो बाहर जो दुकानें होती हैं खाने पीने की, वो भी बंद हो जाती हैं अक्सर। तकरीबन समझे कि 90% दुकानें बंद हो जाती हैं। और इसी तरह अंदर जो कैंप होते हैं, कैंपों में जो खाना आ रहा होता है, क्योंकि 90% से ज्यादा हाजी 12 में चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो खाना आना भी बंद हो जाता है। तो अगर आपने 13 की रमी करनी है, वैसे तो आपको रात में खाना मिलेगा, वो देते हैं, खाना देते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपने पास, एक आपको रात का खाना चाहिए होगा और एक आपको नाश्ता चाहिए होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली तमाम वीडियोस में आपको गाइड किया गया, आपके पास इलेक्ट्रिक केटल भी है, आपके पास जो ड्राई फ्रूट है वो भी मौजूद है, आपके पास पैकेट फूड भी मौजूद है, और आपके पास जो है वो फूड भी बाकी भी मौजूद है, और खाना मिलेगा। लेकिन कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अभी जो मुआविनीन हज हैं, उनकी जो हमारे पास लेटेस्ट वीडियोस आई, तो उसमें उन्होंने हमें कहा कि 13 की रमी करने वालों को ये जरूर बता दिया जाए कि एक रात का खाना और एक सुबह का नाश्ता, ये दो चीजें अपने पास जरूर रखें, हल्का फुल्का सा रखें, क्योंकि रमी करने के बाद तो आप वापस फिर आपने निकलना होगा। और फिर इसी तरह अपने कैंप में भी और लोगों को भी मोटिवेट करें कि वो भी आपके साथ 13 तक रुकें। तो इंशाअल्लाह ताला सऊदी गवर्नमेंट माशाल्लाह बहुत खुला और बड़ा बेहतरीन खाना दे रही है सबको। तो इंशाल्लाह ताला आपको 13 में भी मिल जाएगा, और एहतियातन अपने लिए कोई ना कोई चीज पहले ही से लेकर जरूर रख लीजिएगा। फिर सबसे खास चीज कि मक्का और मदीना में आपको वाईफाई हर जगह मिलता है। हरम जब आप जाते हैं आपको वाईफाई की इतनी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको इन 5 दिनों के लिए बहुत ज्यादा वाईफाई चाहिए। तो ये वाईफाई आपने मिना से अपने लिए लेकर निकलना है। ये वाईफाई आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसमें आप वहां से भी वाईफाई ले सकते हैं, और इसके अलावा जो यू फोन सिम है उसका भी वाईफाई बचा कर आपको रखना है। हर हालत में आपके पास ये वाईफाई होना चाहिए। और फिर ये टिप आपको दोबारा देती हूँ, आज आपने अरफात की तरफ जाना है, कि आपने निकलते हुए अपने कैंप की लोकेशन को आपने खुद को सेंड कर लेना है अपने मोबाइल में, या अपने किसी प्यारे को आपने ये सेंड करनी है। रिपीट करती हूँ सारा जो आपने बहुत खास करना है। एक, आपने कैंप की लोकेशन अपने आप को सेंड करनी है। दूसरा, आपने जो खैमों के बाहर पोल लगे हुए हैं उसकी पिक्चर ले लेनी है। तीसरा, आपने खैमे के बाहर जो खैमे के बाहर गेट के बाहर जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं उनकी आपने एक पिक्चर ले लेनी है। जितने आपके हाथ के बैंड हैं उन सब की आपने अपने मोबाइल में पिक्चर रखनी है। जितने आपके लॉकेट्स हैं और खास तौर पर नुसुक कार्ड, इनकी आपने पिक्चर अपने मोबाइल में रखनी है। और ये तमाम चीजें आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर भी खुदा न खास्ता अगर आप कहीं रास्ते में भटक जाते हैं, तो आपने जो आपके हाथ का बैंड है उसको स्कैन करवा कर आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। फिर इसी तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हजारों लोग ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह हमारे बहुत सारे ग्रुप से फायदा उठा रहे हैं। हजारों की तादाद में वो लोग हैं। आप लोगों के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से आप लोगों ने वीडियोस को बहुत पसंद किया, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक नया ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप का नाम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह हज के दौरान आपको जो जो प्रॉब्लम्स होंगी आप हमें मैसेज करेंगे, क्योंकि हमारे पुराने ग्रुप में भी यही होता है कि हज के दौरान जिसे जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो हमें मैसेज करते हैं, और फिर हम मुफ्ती साहब से उसका आंसर लेकर आपको सेंड कर देते हैं। और ये भी जहन में रखें कि हम सुन्नत के मुताबिक आपको आंसर देंगे। अगर आप अपने आप को किसी मकतबा फिक्र के साथ जोड़ने वाले हैं कि भाई मैं उसी मकतबा फिक्र से सब कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर आप अपने मुफ्ती साहिबान से आंसर लीजिए। सुन्नत के मुताबिक गाइड करेंगे। हज के जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ये 5 दिन के लिए जरूर बिल जरूर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। और इंशाल्लाह इसी ग्रुप में हम हज के बाद भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला हाजिर इंशाल्लाह ताला मदीने के बारे में और बाकी सब जगहों के बारे में। और फिर जब आप खैर के साथ अपना और आप फिर जब आप फिर हम आपको उसके बाद भी मुसलसल गाइड करते रहेंगे। और ग्रुप में हमारे जो बाकी इस्लामिक काम चल रहे हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो जरूरी नहीं सिर्फ हज तक, हज के बाद भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला।
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। हमारी इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं तो प्लीज अपने साथियों को जरूर बिल जरूर शेयर करें, ताकि सबके लिए आसानी हो जाए और सबका हज आसान हो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको हज मबरूर अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।